हर हर महादेव। इन दिनों में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है। उसका जो प्रभाव है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको पता है ना कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी चल रही है या कुछ कोई कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप इन दिनों में बैंगन मत खाना। बैंगन, कटहल और सीताफल और पपीता, ये चार चीज़ें मत खाना दिवाली तक। दिवाली मतलब पार हो जाए फिर आप खा सकते हो, ये मत खाना ये चीज़ें। बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपने खाई, बैंगन भरवा हो या भरता हो या कैसे भी किसी भी रूप में आपने खाया, तो जो भी कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेजेगा ना, तो वो आपके अंदर बैठ जाएगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो ये चीज़ें मत खाना इन दिनों में। दिवाली तक ये चीज़ें अवॉइड कर दो पूरी तरीके से। किसी का दिया हुआ मीठा मत खाना। और सूजी सूजी का हलवा तो बिल्कुल मत खाना, चाहे कोई प्रसाद के रूप में क्यों ना दे। आप उसको कुत्ते को खिला दो, किसी जानवर को दे दो, लेकिन खुद मत खाना। और अगर आपको पता है ना कि जो कर रहा है और वो आपके पास सूजी का हलवा दे रहा है आपको या कुछ मीठा दे रहा है, तो कहीं गड्ढा करो और उस गड्ढे में उसे दबा दो, उस मीठे को। वो किसी को मत देना। ये नहीं कि आपके नाम का है तो किसी और को दे देंगे तो कोई असर नहीं होगा। उसको आप कोई गड्ढा करो और उसमें दबा दो उस मीठे को। उस मीठे को भी बिल्कुल नहीं खाना है। पपीते को भी बिल्कुल नहीं खाना है। उसकी जगह आप कुछ और खा लो अगर आपको परेशानी होती है, ठीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप एप्पल खा सकते हो, एप्पल खा लो, लेकिन पपीता मत खाना इन दिनों में, दिवाली तक, दिवाली पार हो जाए। और कोई आपको डोडा बर्फी अगर लाके देता है ना इसी समय में, तो मत खाना। वो आपके नाश के लिए होती है, ठीक है। कोई अगर देता है तो वो समझ लो आपके घर का नाश चाहता है। तो डोडा बर्फी भी मत खाना। कोई दे के जाता है, आप ले लो और उसको गड्ढा करो और उसमें दबा दो, जैसे मैंने बताया है। गड्ढा करो और उसको दबा दो। बिल्कुल भी मत खाना, घर में कोई भी ना खाए। और सफ़ेद जैसी चीज़ें हो गई, खीर हो गई, वो भी नहीं खानी है किसी की दी हुई। वो भी ऐसे ही दबानी है। ये नहीं कि आपने लिया और गाय वगैरह को खिला दिया, नहीं। गाय को ये चीज़ें बिल्कुल भी मत देना, आपको पाप चढ़ेगा। लोग होते हैं ना कि चलो हम गाय को खिला देते हैं, गाय का क्या बिगड़ना है, नहीं।
देवी देवताओं का उसमें वास होता है। आप ऐसी चीज़ें गाय को मत खिलाना। तो अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई कर रहा है तो मैंने चीज़ें बता दी हैं। और इस दौरान अगर आप सीताफल, बैंगन, पपीता, कटहल ये सब खाते हो तो आपको उस नेगेटिविटी के घेरे में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो आपके शरीर पे कब्जा कर लेगी। ठीक है। उसका कब्जा कैसे होता है? वो सामने से होता है। और पीछे से, पीठ से होता है। पीठ पे अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है जैसे सुई सुई चुभ रही है, तो आप समझ जाओ कि कोई ना कोई आपके ऊपर कर रहा है। तो उस तंत्र प्रभाव को काटने के लिए मतलब इन चीज़ों को अवॉइड कर दो। और इस दौरान अगर ये चीज़ें आपको कोई देता है तो आप मत खाना, घर में कोई ना खाए। और वैसे ही उसको दबा देना है। तो अब दबा दोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। इस दौरान अगर गलती से किसी ने खा लिया है तो अब उसका तोड़ अभी तो नहीं निकलेगा। ठीक है। अगर गलती से किसी ने खा लिया है तो उसका तोड़ अभी नहीं है। फिर दिवाली तक शांत बैठना पड़ेगा। उसके बाद जाकर ये चीज़ वो होगी। क्योंकि अगर दिवाली के पूजा के दौरान अगर वो चीज़ निकल गई तो अच्छा है, नहीं निकली तो भी दिवाली के बाद ही होगा। उसका तरीका सीधा सा है। अगर ऐसा होता है तो आप, किसी ने अगर घर में खा लिया है ना, तो उस दौरान बस ये कर दो आप कि उसका सारा लहसुन प्याज वगैरह से जुड़ा हुआ जो खाना है ना वो बंद करके उसको खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी खिलाओ क्योंकि खिचड़ी काल भैरव की पसंदीदा चीज़ है। अगर आपने खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया ना तो काल भैरव का आशीर्वाद आना शुरू हो जाता है। तो काल भैरव का आशीर्वाद चाहिए तो उस इंसान को अपने परिवार में जिसने अगर किसी का देव मीठा खा लिया है तो उसको खिचड़ी खिलाना शुरू कर दो। दूध में नहीं वैसे, लेकिन उसमें भी लहसुन प्याज मत डालना। खिचड़ी बनाओ, कितनी भी दालें मिक्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। काली दाल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और उसे मिला के बना के खिचड़ी उसे खिलाओ। तो ये काम आपको दिवाली तक करना पड़ जाएगा। दिवाली तक ये करो तो फिर उसके अंदर जो काल भैरव का आशीर्वाद आना उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो क्रिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और नहीं खाना है ये तो मैंने बता दिया है ना। और अगर गलती से किसी ने खा लिया है तब, ये नहीं कि आप खा रहे हो मन में आया, कोई दे गया, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अवॉइड करनी है मीठे में। और अगर किसी ने दे दिए और आपने खा लिया है तो वो तंत्र नहीं कटेगा। अगर गलती से खाया है वो कटेगा। उसके लिए खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, फिर बीच में कुछ खाना नहीं है। सवेरे खाओ शाम को खाओ, मतलब खिचड़ी ही खानी पड़ेगी उसके लिए। फिर आपको कोई और चीज़ बाहर की कुछ खाना नहीं है। चटोरे पने में नहीं आना है। तो आशीर्वाद आकर वो तंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसका यही तरीका है तंत्र को काटने का। अगर इस दौरान आपके घर में कोई चीज़ें दे के गया है और ऐसे गलती से आपने अब खा चुके हो तो उसको काटने का यही तरीका है। ठीक है। अब जो दिवाली की पूजा तक है आपको सावधानियां तो रखनी पड़ेंगी। डरना नहीं है लेकिन सावधानी रखनी है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो नहीं खानी है।
वो सब्जियां नहीं खानी है, वो फ्रूट नहीं खाना है। इसमें फ्रूट सिर्फ मैंने पपीता ही बोला है, पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है। फ्रूट में आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन पपीता मत खाना, बिल्कुल भी नहीं, बोल से भी नहीं। ठीक है, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। चलो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।